हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ हिबिस्कस का सितंबर महीने का कंप्लीट क्या टिप्स शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सितंबर महीने में हमें हिबिस्कस को कैसा फर्टिलाइज़र्स देना चाहिए, साथ में और क्या क्या केयर लेना चाहिए इस महीने में, वो सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं मंथ वाइज हिबिस्कस को कैसे देखभाल करना पड़ता है वो हर महीने में ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सारे वीडियोस भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। आप लोगों को मेरे हिबिस्कस का इस साल का ग्रोथ कैसा रहा मंथ वाइज वो भी आप लोगों को पता भी चल जाएगा, और साथ में हिबिस्कस के बारे में बहुत सारे केयर टिप्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि हमें हर महीने में अलग अलग तरीके से फर्टिलाइज़ करनी पड़ती है, और साथ में क्या क्या केयर लेना पड़ता है वो सारे डिटेल्स आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये आज का ही वीडियो क्लिप है, और मैंने मेरे सारे हिबिस्कस को मतलब ज़्यादातर प्लांट्स को जो ज़्यादा बड़ा हो चुका है, एकदम बहुत ही बड़ा बन गया है, तो ये सबको मैंने नीचे लेके आया। और फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट्स को मैंने जब हैवी प्रूनिंग किया था, साथ में रिपोर्टिंग किया था, रूट्स को भी हमने प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग किया था फरवरी महीने में, तो उस समय से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आप वो सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। देखिए, अभी भी बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, और आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। देखिए कितने सारे बर्ड से अभी भी प्लांट भरा हुआ है। तो अक्टूबर महीने तक तो हमें ऐसे ही करके बहुत सारे फूल देंगे, तो इसलिए अक्टूबर महीने तक हमें अच्छे से फर्टिलाइज भी करनी पड़ेगी। और साथ में देखिए ये सारे बहुत ही बड़ा बन चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे लेके आया। फ्रेंड्स, हिबिस्कस का इस महीने में पहला जो केयर है, ये देखिए ये सारे प्लांट्स को हमें फुल सनलाइट में रखना पड़ता है। दिन भर का धूप जहाँ पे मिल जाते हैं ऐसी जगह पे रखना पड़ता है, और उस वजह से हिबिस्कस का जो मिट्टी है वो एकदम सूख जाते हैं। ये मौसम ही कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अभी भी बरसात ही चल रहा है। देखिए आज बस थोड़ा बहुत धूप अच्छे से उठ गया है, फिर भी कुछ देर बाद ही बारिश आ ही जाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, और एकदम कुछ दिनों बहुत दिनों तक फिर बारिश ही रहता है। तो ऐसा सब जगह पे ही थोड़ा बहुत होता है बरसात में। तो उस वजह से हिबिस्कस का जो मिट्टी है, हमने जो पॉट में मिट्टी दे के रखा है, वो एकदम सूख के फिर फट जाते हैं। अचानक से बारिश कुछ दिनों तक एकदम रहता है, फिर अचानक से फिर धूप आ जाते हैं, और उस धूप में एकदम कड़क धूप होता है, तो उस वजह से मिट्टी एकदम सूख जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस समय अच्छे से पानी देना चाहिए। जब भी बारिश अगर ना आए तो आपको 2-3 बार भी हिबिस्कस में पानी देना पड़ सकता है, क्योंकि हिबिस्कस जो होता है इसको आपको हर वक्त जो मिट्टी है उसको मॉइस्ट करके रखना पड़ेगा। गीला गीला करके नहीं रखना है, लेकिन एकदम मॉइस्ट ही रहना चाहिए। गीला गीला मतलब पानी जमा होकर ना रहे, ऐसा करके आपको नहीं रखना चाहिए, लेकिन मॉइस्ट हर वक्त रहना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको पानी देना है। तो आपको 2-3 बार भी पानी देना पड़ सकता है। अगर बारिश 4-5 दिन ना हो तो आपको पत्तियों में भी पानी का छिड़काव करना पड़ सकता है। अगर बारिश 4-5 दिन ना हो तो फिर पत्तियों में भी आप शाम को पानी का स्प्रे कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अभी हम फर्टिलाइज़र भी डालेंगे। देखिए, फर्टिलाइज़र डालने से पहले मिट्टी को ऐसा करके थोड़ा सा गुड़ाई कर लीजिएगा। और देखिए इस समय रूट्स भी बहुत सारे बन जाते हैं, और उस वजह से पानी जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, और ये ऐसा करके वो रूट्स भी थोड़ा बहुत हमने उठा दिया है। और माल्चिंग भी किया हुआ था, जो कि मैंने दिखाया है। माल्चिंग ख़त्म ही हो चुका है, तो इसीलिए इस महीने में भी हम माल्चिंग कर सकते हैं। आप पत्तियों, सूखा पत्तियाँ या फिर कंपोस्ट से भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे करके चारों तरफ से हमने मिट्टी थोड़ा निकाल दिया, मिट्टी मतलब वो रूट्स को निकाल दिया। और अभी हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र डालेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स देते हैं तो फिर हमें पूरे 1 महीने के बाद ही दोबारा से फर्टिलाइज़र्स देना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज्ड फर्टिलाइज़र होता है, तो इसीलिए वो स्लोली उसका न्यूट्रिशन रिलीज़ करता है। तो इसीलिए वो न्यूट्रिशन से पूरे 1 महीना हमारा जो प्लांट है वो चल जाता है, तो इसीलिए हमें पूरे 1 महीने के बाद देना पड़ता है। देखिए आज हम ये कंपोस्ट डालेंगे प्लांट्स में, और साथ में ये लाल जो है ये पोटाश है, और साथ में ये देखिए NPK 19-19-19 वाटर सोलुबल, ये वाला नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है। और ये वाला है नीम केक पाउडर, और साथ में ये है
ये देखिए। और उसके पास में जो पिंक कलर में है वो वाला है NPK, वो भी है लेकिन वो वाटर सोलुबल है, ये वाला देखिए। और उसके बाद ये है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये सबको हम इस्तेमाल करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाटर सोलुबल है और ये है सॉलिड फॉर्म में, तो दोनों में से कोई एक हमें डालने से ही हो जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं ये सबको हमें कितना कितना लेना है। और देखिए ये 1 टेबल स्पून है और ये वाला 1 टीस्पून है। तो इसी से हमें मेजरिंग करना है। और ये एक 12 इंच का पॉट है, तो उस हिसाब से हम डालेंगे और बाद में फिर हम बता भी देंगे कितना कितना पॉट में कितना लेना है। देखिए ये जो कंपोस्ट है वह 1 मुट्ठी आपको लेना है। और जो कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुका है ऐसा ही कंपोस्ट आपको लेना है। मैंने फार्मी कंपोस्ट ले लिया। और ये टेबल स्पून से देखिए, ये 1 टेबल स्पून आपको नीम केक पाउडर लेना है। 1 से 2 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए पोटाश भी हमें 1 टेबल स्पून लेना है। फ्रेंड्स, ये पोटाश जो है हिबिस्कस को बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो हमें थोड़ा ज़्यादा करके ही देना पड़ता है। और साथ में देखिए ये जो सॉलिड फॉर्म में सेम रेशियो का NPK है वो आपको ये टीस्पून से 1 टीस्पून लेना है। अगर सॉलिड वाला दे रहे हैं तो 1 टीस्पून दे दीजिएगा। और अगर आप वाटर सोलुबल दे रहे हैं तो फिर आधा टीस्पून देने से ही हो जाएगा। और फिर बाद में आप 15 डेज़ के बाद दोबारा से आधा टीस्पून प्लांट्स में डाल के पानी दे दीजिएगा, या फिर 1 चम्मच 1 लीटर पानी में खोल के आप प्लांट्स के मिट्टी में डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये वाला फर्टिलाइज़र्स डालने के 15 डेज़ के बाद वो कर सकते हैं। और ये देखिए ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट, ये भी हमें 1 टीस्पून ही सही है। तो ये सबको अच्छे से मिला के हमें प्लांट्स में डालना है। और जो मैंने बोला फर्टिलाइज़र्स, अगर आप वाटर सोलुबल वाला NPK सेम रेशियो का जो भी आपके पास अवेलेबल है वो दे रहे हैं तो अभी आप आधा टीस्पून दे दीजिएगा। उसके बाद फिर 15 डेज़ के बाद ये फर्टिलाइज़र्स जो हम अभी दे रहे हैं इसके 15 डेज़ के बाद आप फिर से वो आधा टीस्पून मिट्टी में डाल के भी पानी थोड़ा सा दे सकते हैं, या फिर 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में खोल के भी आप प्लांट्स में 250 ml जैसा पानी आप डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। तो देखिए ये सारे फर्टिलाइज़र्स को मैंने जितना बनाया ये 4 पार्ट करना है। यहाँ से 2 पार्ट आपको 8 इंच के पॉट में देना है और 3 पार्ट आपको 10 इंच के पॉट में देना है। और ये पूरा ही जितना हमने बनाया ये 12 इंच का पॉट में जितना हमने बनाया सब डाल देना है 12 इंच के पॉट में। और मेरा ये 12 इंच का पॉट है और साथ में बहुत ही बड़ा प्लांट भी है, तो उस हिसाब से आपको डालना है। 8 इंच का पॉट होने से आपको 2 पार्ट डालना है, 10 इंच का पॉट होने से 3 पार्ट डालना है, और 12 इंच का पॉट होने से पूरा ही 4 पार्ट आपको डाल देना है। क्योंकि ये सब फर्टिलाइज़र्स को आपको 4 पार्ट में भाग करना है, 4 पार्ट करना है, तो उसी से आप अच्छे से प्लांट्स को दे पाएंगे अच्छा मेजरिंग के साथ। क्योंकि मैं ऐसे ही करके देती हूँ। और देखिए उसके बाद आप ऐसे करके फिर से दोबारा से माल्चिंग कर दीजिएगा, या फिर कंपोस्ट से भी आप कर सकते हैं। ये महीना में भी ऐसा ही धूप कुछ दिनों तक एकदम धूप ही रहता है, तो मिट्टी एकदम पॉट से अलग हो जाते हैं, तो उस वजह से माल्चिंग करना बहुत ही अच्छा रहता है। और मिट्टी थोड़ा उस वक्त मॉइस्ट भी रहता है, क्योंकि हमें हिबिस्कस को फुल सनलाइट में रखना पड़ता है इसलिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया फर्टिलाइज़र्स के बारे में और सनलाइट, पानी, ये सब के बारे में। तो देखिए फर्टिलाइज़ करने के बाद भी थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा। और फर्टिलाइज़र्स डालने से पहले दिन भी आपको प्लांट्स को अच्छे से मॉइस्ट करके रखना पड़ेगा अगर बारिश ना हो तो। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं, इस महीने में आपको फंगिसाइड पाउडर जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि इस समय ज़्यादा ही बारिश की वजह से पत्तियाँ पीला पड़ के गिर जाते हैं। जो पत्तियाँ होता है वो कभी कभी एकदम ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो उस वजह से हर 7 से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर 1 टीस्पून या फिर आधा टीस्पून भी आप ले सकते हैं, आधा टीस्पून फंगिसाइड पाउडर 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आपको प्लांट्स में स्प्रे करना है। हर 7 से 10 दिन के अंदर अंदर कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद हिबिस्कस में तो पेस्ट वगैरह लग ही जाते हैं, तो इसीलिए आप हर 10 से लेकर 15 डेज़ के अंदर अंदर पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। 10 दिन के अंदर अंदर करने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और डाइमेथोड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड आप 30 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के प्लांट्स में स्प्रे कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी तब पेस्ट वगैरह, कीड़ा वगैरह प्लांट्स में आएगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही करके हिबिस्कस को इस महीने में केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट्स बहुत ही हेल्दी से
अक्टूबर नवंबर तक आपको बहुत सारे फूल देगा। तो यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।